हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सनशाइन हिंदी टैरो में स्वागत है सभी का। कैसे हो सभी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। जो रीडिंग है आज की वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। अगले 48 घंटों में आपके एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, क्या होने का चांसेस है आप दोनों के बीच। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो क्या उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, क्या वो आपको मैसेज या कॉल करेंगे। देखते हैं क्या होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। क्या है उनका करंट एनर्जी, अगले 2 दिन में उनकी एनर्जी क्या होगी आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या होगी। कलेक्टिव टाइम में जनरल रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा, जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिए आप, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रीडिंग रेजोनेट होता है उतना लीजिए आप, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए आप। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगले 2 दिन में उनकी फीलिंग्स क्या होगी आपको लेकर। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो देखिए, फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या एयर साइन हो सकते हैं, या ये आपका साइन हो सकता है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने का चांसेस है। बट मुझे ये दिखाई दे रहा है ऑन एंड ऑफ द सिचुएशन हो सकता है, कभी आपसे बात करें कभी ना करें, ऐसा हो सकता है कि या तो पास्ट में इस पर्सन ने ऐसा किया हो, ऐसा हो सकता है। इनका आना जाना हमेशा आपकी लाइफ में लगा रहता था, जिसकी वजह से अब आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इनका ऐसे बिहेवियर रहा, अगर ये इसी एनर्जी से आपके लाइफ में आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, मुझे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं इनकी तरफ से सेक्सुअल डिज़ायर्स देख पा रही हूँ। तो ये आपसे मिलना चाहेंगे, ये आपसे मिलना चाहेंगे या मिलने के लिए बोल सकते हैं आपको। आपसे बात करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। इनकी फीलिंग्स ये होगी, ये आपको देखकर ये थोड़े से मुझे डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को देखकर ये पर्सन मुझे थोड़े से डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। अब वो पहले वाले पर्सन नहीं रहे जो इनकी सारी गलतियों को भूल जाया करते थे, इनको माफ़ कर दिया करते थे। अगर ये फ्लर्टी एनर्जी से आते हैं या ऑन एंड ऑफ से एनर्जी होता है इनका, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हो सकता है आप दोनों के बीच काफ़ी लंबे अरसों से बातचीत नहीं हुई है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनसे कुछ ना कुछ पूछताछ करेंगे। इतने दिनों में कहाँ थे ये इस तरह का। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी। लवर्स, ओके, जेमिनी एनर्जी है यहाँ पर एंड यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क ज़रूर करने के लिए सोचेंगे कि कैसे अप्रोच किया जाए, आप तक कैसे पहुंचा जाए, आपसे बात कैसे किया जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर थोड़े से डरे हुए हैं आपकी एनर्जी को देखकर, आपको देखकर। हो सकता है कि आपने अब इनको कांटेक्ट करना छोड़ दिया हो, इनको इनके हाल में आपने छोड़ दिया है। आपकी यही एनर्जी इनको बेचैन कर रहा है कि क्यों आप इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकते हो। डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, रिबिल्ड करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये आपको अपना लवर मानते हैं, आप अपना सोलमेट मानते हैं।
मुझे अट्रैक्शन के अलावा मुझे लव भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, यहाँ पर आप दोनों के अट्रैक्शन दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को एहसास होने वाला है कि आप इनके सच्चा प्यार हो, इनके ट्रू लव हो, और आपके बिना ये नहीं रह सकते ज़्यादा दिनों तक। ओके, आपके बिना ये नहीं रह सकते, आपके बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी फील करेंगे आपके बिना। अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप दोनों के बीच आर्गुमेंट्स ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ क्यों किया, यानी कि आपको क्यों इन्होंने परेशान किया, या आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे। आप क्लैरिटी मांगेंगे और ये पर्सन देंगे आपको। अगर अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे थे, नहीं बता रहे थे, तो चांसेस है ये आकर बताए आपको। आप दोनों के बीच कास्ट रिलेशन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर आपके पार्टनर अभी भी खुद को फंसा हुआ पाते हैं, जहाँ से मूव ऑन करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे। थर्ड पार्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल है। इनको मुश्किल लग रहा है, यहाँ से निकल पाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं, दर्द में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको समझो। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी तरफ से भले ही आपको कॉल या मैसेज रिसीव ना हो, कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ मैं, कुछ लोगों को इनकी तरफ से डेफिनेटली कॉल या मैसेज रिसीव होगा यहाँ पर, ये मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए, ठीक है, अगर इनकी तरफ से कॉल या मैसेज नहीं होता है, नहीं आता है, तो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं, हर्ट में दिखाई दे रहे हैं। आपको हर्ट करने की वजह यही थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है मुझे। इनकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं। हो सकता है कि इनकी मदर या इनके फैमिली वाले आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहे हैं, आपकी मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं, या आपके ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। अभी आप दोनों के बीच दुनिया आ गई है, ये दुनिया को ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये यूनियन में आना चाहते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में यही इनकी एनर्जी होगी। अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं, अपने फैमिली को मनाना चाहते हैं, जो कोई भी थर्ड पार्टी है, अगर इनकी मदर है, ओके, तो ये ज़रूर मनाना चाहते हैं, मनाने के लिए सोचेंगे। हो सकता है उनसे बात भी करें, बट वो इनकार कर दें, ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने के लिए ज़रूर सोचेंगे, ये सोचेंगे कि आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना वो नहीं है कि आसानी से टूट जाए। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, आप दोनों का। पुराने दिनों को काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि इनको ना कहीं सच्चाई जानने की ज़रूरत है कि गलतियां कहाँ पर हो रही है। अगर थर्ड पार्टी कुछ गलत कहते हैं तो वहाँ पर इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप के लिए, जो कि ये पर्सन नहीं ले रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हो, जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर खुद को बॉन्डेज पाते हैं, खुद को फंसा हुआ पाते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनका कैरियर हो सकता है, ये अपने कैरियर में सक्सेस होकर आप तक पहुँचना चाहते हैं। इनको किसी तरह का डर दिखाई दे रहा है मुझे। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको डर हो रहा है, लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर लो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी एनर्जी देखकर इनको यही लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन मुझे। चांसेस है कुछ लोगों के पार्टनर को या तो हेल्थ को लेकर कुछ इशू हो रहा है, या तो फाइनेंस को लेकर कुछ इशू हो रहा है। इनको अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, इनका ड्रीम है। जब ये अपना ड्रीम अचीव कर लेंगे, जब ये अपना गोल अचीव कर लेंगे, आप तक आ जाएंगे, आप तक पहुंच जाएंगे।
नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील करने वाले हैं ये। लवर्स का कार्ड हमें मिला है एंड पाउंड, ओके, एस ऑफ कप्स। इनकी तरफ से कुछ देखने को मिल सकता है, आपको कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। ये प्लान बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए। आप दोनों के बीच ये पर्सन हील हो रहे हैं। हो सकता है कि पहले इनको लगता था, इन्होंने होप खो दिया था कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच, तो एक उम्मीद जग रही है आपके पार्टनर में। इनको एक होप मिल रही कि यस अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है, अभी भी सब कुछ सही हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं साथ में, या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किसी तरह का गुड न्यूज़ मिलने वाला है। किसी भी तरह का हो सकता है ये गुड न्यूज़, आपकी फाइनेंस को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, किसी भी तरह का हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कुछ ऐसा ज़रूर होगा आपके साथ जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप खुद को हील पाएंगे, आप हील हो रहे हैं, आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में यही होता है, ठीक है, जब आप हील हो जाते हैं, आप दोनों हील हो जाते हैं, तब आपका यूनियन हो जाता है यहाँ पर। तो यही दिखाई दे रहा है मुझे, आपकी लव लाइफ में मुझे खुशियाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको बहुत ही जल्दी सब कुछ सही होने वाला है आप दोनों की बेस, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर प्लान बना रहे हैं कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए। ये पर्सन प्लान बना रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं कि कैसे सब कुछ सही किया जाए। ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपकी फीलिंग्स क्या हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या फील करने वाले हैं। आपको शाइन ज़रूर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से या तो इनकी तरफ से, आपको शाइन ज़रूर मिलेगा, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी इस सिचुएशन में। वी आर द वर्ल्ड, ओके, लेटिंग गो। तो देखिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करके आपको लेट गो करना पड़ता है। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तब आपका मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी, तो इसको ज़रा सा सोचिए, लेट गो करिए, ठीक है। जो सिचुएशन आपको पेन दे रहा है, अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर थर्ड पार्टी उनकी तरफ से है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर फैमिली है तो, ठीक है। और अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है तो यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, ठीक है, यहाँ से निकल पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये दिखाई दे, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ, आपको इनकी याद आएगी, आप काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे पुराने दिनों को, जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं, थोड़े से उदास फील कर सकते हैं। आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो, तो हो सकता है इनकी तरफ से आपको कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो। आपके लाइफ में मैं हैप्पीनेस देख पा रही हूँ, आप मुझे एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ को। आपका कोई विश है जो पूरी हो सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एक्सॉशन, ओके, यहाँ पर है ऑर्डरीनेस। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे आपकी एनर्जी ये दिखाई दे रहा है, अगर कोई सिचुएशन आपको पेन दे रहा है, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, खुद को हील करने वाले हैं। पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा हो आप मुझे। आप अपने कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, अपने लाइफ पर फोकस करने वाले हैं, अपने फैमिली को टाइम देने वाले हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। जो चीज़ें आपको पेन दे रहा था, ठीक है, यहाँ से निकलने वाले हैं आप, यहाँ से निकलने वाले हैं आप। देखिए खुद के इमोशंस को संभालिए आप, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा वीक पड़ सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपने कैरियर को लेकर।
तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि कब आप दोनों के बीच सब कुछ सही होगा, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कब आएंगे, कब इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा, कब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन का सुनिए, आप मेडिटेशन कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आएगा, वो आएगी तभी मैं अपने लाइफ में खुश रह पाऊँगा या खुश रह पाऊँगी, ऐसा इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। सब कुछ सही होगा। आपकी एनर्जी क्या होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या फील करने वाले हैं आप। कॉन्शियसनेस, अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक दिखाई दे रहे हो आप मुझे, कॉन्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, आपने इतना ज़्यादा केयर दिया है, उसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आपने इतना ज़्यादा इनका ख्याल रखा है, बट कमी कहाँ पर रह गई। आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सब कुछ सही हो जाए आप दोनों के बीच। तो थोड़ा सा गिल्ट देख पा रही हूँ मैं आपकी तरफ से, रिग्रेट देख पा रही हूँ। ऐसा आपको नहीं सोचना है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है आपको, अपने इंट्यूशन का सुनने की ज़रूरत है। जो आपका इंट्यूशन कर रहा है वो सही है, ठीक है। इनर वॉइस का कार्ड हमें मिला है। अगर आपका इनर वॉइस कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है कि एक दिन आप दोनों के बीच सब कुछ सही होगा, तो यस वो होगा ही। और अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, तो ये सच्चाई है, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कॉन्शियसनेस का कार्ड हमें मिला है, सच्चाई को देखने की ज़रूरत है। देखिए, अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है, अगर इनका रिश्ता कहीं फिक्स हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये आगे बढ़ गए हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए आप। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। इनमें से कोई 5 कार्ड निकालूंगी मैं। ओके, यू कंप्लीट मी। तो आप इनको कंप्लीट करते हो, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड हमें मिले हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं आपसे कि तुम मुझे पूरा करती हो। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। ये पर्सन कह रहे हैं आपसे, अगर कल मैं इस दुनिया में नहीं रहा, चला भी जाता हूँ, तो मुझे पता होगा कि मैंने इस लाइफ में अपने सोलमेट से मिल लिया। हाँ, तो इस पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्रू लव हो। ये नेक्स्ट 48 आवर्स काफ़ी ज़्यादा अधूरा फील करने वाले हैं आपके बिना। इनको एहसास होने वाला है कि आप इनके ट्रू लव हो, आपके बिना इनका लाइफ पूरा नहीं हो सकता, आपके बिना अधूरा फील करने वाले हैं। ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से रोते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का एनर्जी ना कहीं सेम है, पता है। तो ऐसा आपको नहीं होना है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, सब कुछ सही होगा, सब कुछ बेहतर होगा आपकी लव लाइफ में। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो ये कह रहे हैं कि आप गेस कर लेते हैं कि ये क्या कहने जा रहे हैं। आप इतना अच्छे से इस पर्सन को जानते हो। यस, ये सब आपके पार्टनर मिस करने वाले हैं। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। तो हो सकता है कि कभी कभी आपने अपने पर्सन के लिए, ठीक है, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो आपने इनसे मिलने के लिए गए थे सिर्फ इनको देखने के लिए, या इन्होंने कभी ऐसा किया हो, ऐसा हो सकता है। तो ये सब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं। यू गिव अमेजिंग हग्स। तो ये आपको हग करना चाहते हैं,
आपकी कमी को मिस कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको हक करके इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हैं एक दूसरे के, ये मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर। तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही होगा। ओके, अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें आप। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और रेजोनेट हुआ कि नहीं ये मुझे ज़रूर बताएं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। ओके, लव यू अ लॉट, बाय।